हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आखिरी कदम जो हमारा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर इस बुक का, अपनी ज़बान क्लास 6 एनसीईआरटी उर्दू का, ये लास्ट चैप्टर का फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड चैनल पे मौजूद है। आप में से जो जिन लोगों के पास टाइम है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि वो वीडियो जाकर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको खाली चैप्टर समझाऊंगी, लेकिन अगर आप उर्दू इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको वो डिटेल्ड वीडियो देखना चाहिए। तो कल हमने ये पढ़ा था चैप्टर आखिरी कदम। तो बेसिकली 5 मिनट में मैं आपको इसे समझाऊंगी और कम में है क्या इस चैप्टर में। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये चैप्टर लिखा है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो इस पूरी कहानी में एक इंसान का जिक्र कर रहे हैं और उसकी जिंदगी के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो एक इंसान है जो कि बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत तो हम बात कर रहे थे इस स्टोरी की जो कि है आखिरी कदम। एक बार आप देख लीजिए चैप्टर। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको उर्दू पढ़नी पड़ती है बट उर्दू आती नहीं है, लेकिन स्कूल के सिलेबस में है तो क्या करें, पढ़ना पड़ता है। तो उनके लिए मैं स्टोरी बता देती हूँ, क्योंकि आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। स्टोरी आप समझ लेंगे एक बार तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर जैसे आपका ओरल वगैरह होता है या आपके रिटन एग्जाम में भी, आप उसमें टूटी फूटी उर्दू में अपना आंसर तो लिख ही देंगे। ठीक है, बाकी उर्दू सीखनी है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम मतलब बिल्कुल ऐसे पढ़ाएंगे आपको कि आप लैंग्वेज सीख पाए। अक्सर लोग जो है वो अलिफ बे ते से शुरू कर देते हैं, वहाँ से शुरू करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो आप जानते हैं, क्लास 6 में आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको मतलब सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। हाँ, तो इस चैप्टर की हम बात कर रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक इंसान की कहानी बताते हैं, और वो इंसान जो है उसके पास बहुत दौलत है, बेशुमार दौलत है और बहुत अमीर वो इंसान है। लेकिन उस इंसान की खासियत ये है कि वो उस दौलत का थोड़ा सा भी हिस्सा खुद पर खर्च नहीं करता। ठीक है, वो इंसान जो है वो खुद पर खर्च नहीं करता, अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अच्छा खाना नहीं खाता, बस इतना खा लेता है, इतना पहन लेता है जिससे गुजर बसर हो जाए। ज्यादा अच्छी लाइफ वो नहीं जी रहा है, ज्यादा लग्जरियस लाइफ, ज्यादा ऐश वाली लाइफ, ऐशो इशरत वाली जिंदगी वो नहीं जी रहा है। ठीक है, तो ये जो इंसान है, इसके नाम का कोई जिक्र इन्होंने नहीं किया है इस पूरी वीडियो के अंदर, वो पूरे चैप्टर के अंदर, लेकिन इस इंसान की कुछ खूबियां इन्होंने जरूर बताई हैं। तो खूबियां उस इंसान की ये है कि वो इंसान जो है वो ना तो दोस्त जब उसे ले जाना चाहते हैं किसी खेल तमाशे में, किसी जैसे आप दोस्त कहते हैं ना कि चलो आज चलते हैं कहीं पर, वहाँ पे मेला लगा है, वहाँ पे कुछ एग्जीबिशन लगी है, वहाँ चलते हैं घूमने, मूवी देखने चलते हैं, या चलो कुछ खेलते हैं बैठकर, या टाइम को जब दोस्त जो है वो चाहते हैं कि ये उनके साथ जाए तो ये नहीं जाता है, क्योंकि ये जानता है कि दोस्तों के साथ जाने का मतलब है पैसों को खर्च करना। और ये इंसान जो है ये उन पैसों को ऊपर वाले की अमानत समझता है अपने ऊपर, कि मुझे एक दिन इसका हिसाब देना है। ऊपर वाले ने मुझे ये पैसे इसलिए दिए हैं ताकि इनसे मैं ज़रूरतमंद लोगों की, नीडी पीपल, यानी जिन लोगों को वाकई इन पैसों की ज़रूरत है, उनकी मैं मदद करूं। मैं सिर्फ एक जरिया हूं जिसके थ्रू ऊपर वाला ये चाहता है कि उन लोगों की मदद हो। ठीक है, तो इस इंसान की सोच बहुत क्लियर है, और जिंदगी भर इसने जिन जिन लोगों की मदद करी उसको इस इंसान ने अल्लाह के लिए किया, कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और जब भी ये मदद करता था किसी भी इंसान की, तो ना तो ऐसे मदद करता था कि सीधे हाथ से मदद की जाए तो उल्टे हाथ को भी खबर ना हो, यानी बिल्कुल चुपचाप, किसी को पता न चले, और कभी जुबान पर उस मदद का जिक्र भी नहीं लाता था। इस इंसान ने एक किताब मेंटेन की थी अपने पास, एक बुक थी। ठीक है, जो नीली कलर की बुक थी। ठीक है, और उस पे कवर चढ़ा हुआ था, बहुत अच्छी सी किताब थी, और मतलब काफी इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी इस इंसान के लिए। उस बुक के अंदर इसने जो एंट्रीज थी वहां पे लिखा हुआ था कि कभी किसी की मदद करी इतने रुपए की तो उतना रुपए लिखा हुआ है, उसके आगे रिजल्ट वाले खाने में लिखा हुआ था कि इस इंसान का अब इतना फायदा हो गया 10 साल बाद। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, चैप्टर के अंदर 4-5 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, बल्कि 6-7 भी मिल जाएंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा, आप डिटेल्ड वीडियो देख लीजिए, खुद पढ़ने मत बैठिए, क्योंकि आपका एग्जाम होगा तो फिर देर हो जाएगी। तो आप इसको पहले उससे समझ लीजिए कि कौन से 4-5 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिए देती हूँ, जैसे कभी इन्होंने किसी यतीम बच्चे की मदद की थी। ठीक है, उसको उसके पढ़ाई का खर्चा उठाया था, और आज वो उसके रिजल्ट के सामने इन्होंने लिखा हुआ है कि आज वो बच्चा जो है वो आजमगढ़ के अंदर
एक डॉक्टर है और वो एक यतीम खाने का इंतजाम भी करता है। ठीक है, तो बेसिक सी बात समझ में हमें ये आई कि वो जो शख्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपनी हर चीज का हिसाब रख रहा है जब भी किसी की मदद कर रहा है। तो उसकी हिसाब मेंटेन करने के पीछे उसकी नियत ये थी कि जो लोग मेरा दुनिया में मजाक उड़ाते हैं, मुझे कंजूस कहते हैं, मेरा दोस्त जो है जो मतलब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि मैं पैसों को खर्चता नहीं हूँ, तो वो लोग जो हैं जब मैं मर जाऊंगा और जब वो इस किताब को देखेंगे कि मैंने जिंदगी भर कितने लोगों की मदद की है, तो उन्हें बड़ी शर्मिंदगी होगी। इस नियत से वो उस किताब को मेंटेन करता था, ताकि जब वो मर जाए तो वो जो लोग हैं जो उसका मजाक उड़ाते आए हैं जिंदगी भर, वो उस किताब को देख के शर्मिंदा हो। जिंदगी चलती रही इसी तरीके से, उस इंसान की उम्र जो है वो बढ़ती रही और एक बार दिसंबर का महीना था और इस शख्स को निमोनिया हो जाता है। निमोनिया होने की वजह से इसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और एक दिन वो वक्त आ जाता है जब इसे लगने लगता है कि अब मेरा समय आ गया है। ठीक है, अब मेरा वक्त आ गया है। इसके हाथ पैर इसका हाथ छोड़ देते हैं और काफी उम्र इसकी हो चुकी थी इंसान की। अब ये पास टेबल पे पड़ी हुई उस किताब को देखता है और इसे थोड़ी देर के लिए बड़ी खुशी होती है कि अब जब मैं चला जाऊंगा दुनिया से, तो वो लोग जो मेरा जिंदगी भर मजाक उड़ाते आए हैं उन्हें बड़ी शर्मिंदगी होगी जब वो इस किताब में लिखे हुए हर हिसाब को देखेंगे। फिर उसके दिल में एक और ख्याल आया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऊपर वाले की राह में लोगों की मदद करी, अल्लाह की राह में लोगों की मदद करी, कभी किसी को जताया नहीं, कभी किसी को बताया नहीं। और अब जब मेरा आखिरी वक्त है, ये मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है, तो मेरी जो नियत है वो इतनी डगमगा क्यों रही है। नियत डगमगाने से मेरा मतलब ये है कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अच्छाई में बिताई हो और अगर वो आखिरी वक्त में ऐसा सोचे कि मेरे मरने के बाद मैंने जितने भी अच्छे काम किए हैं वो सब दुनिया वाले देखेंगे और देख करके मेरी तारीफ करेंगे, वाह वाह करेंगे, तो इसका मतलब वो इंसान ने जो काम अल्लाह के लिए किए थे अब वो दुनिया वालों के लिए हो गए। ठीक है, अल्लाह के लिए उनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। तो इसीलिए ये इंसान जो है ये हिम्मत करता है, इसकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी लेकिन फिर भी ये हिम्मत करता है और वो टेबल पर से उस किताब को उठाता है और पास ही में अंगीठी रखी थी। अंगीठी एक बर्तन होता है मिट्टी का बना हुआ और उसके अंदर आग और कोयले जलाए जाते हैं और उसमें हवा का बहुत अच्छा सिस्टम होता है। ठीक है, तो उसमें अभी थोड़ी देर पहले ही इसका नौकर जो है वहां कोयले सुलगा करके गया था। तो इस इंसान ने बड़ी हिम्मत करके उस किताब को उठाया। हिम्मत इसलिए क्योंकि इसकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी उस वक्त, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत करके इसने उस किताब को उठाया और वो काफी मोटी किताब थी और काफी अच्छा उस पर कवर लगा हुआ था और उठा करके इसने उसमें अंगीठी में डाल दिया। और वो किताब जो है सबसे पहले उसका कवर जला, फिर उसके बाद में जब उसके पेपर्स जले तो एकदम से शोला उठा, यानी एकदम से बहुत सारी आग जो है वो फैली और उसके बाद में वो किताब पूरी जल गई। और ये इंसान भी जो है इसका फिर लाइफ इसकी खत्म हो गई जब ही अजान हुई और अजान के टाइम इसका खत्म हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इस स्टोरी का, अगर आपसे कोई 2 लाइन में मोरल पूछे तो वो ये है कि जब आपने पूरी जिंदगी अच्छाई से काटी, पूरी जिंदगी, और अगर आपने जिंदगी में कितने ही अच्छे काम क्यों ना किए हों और अगर आप ये सोचते हैं कि इन अच्छे कामों का दुनिया को पता चलना चाहिए, तो इससे उन कामों की अहमियत अल्लाह के लिए कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो नियत है उसमें खराबी आ जाएगी। तो इस पूरी स्टोरी में डॉक्टर जाकिर हुसैन हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम ये समझें कि हम जो भी अच्छाइयाँ कर रहे हैं वो हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हम दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी दिल की अच्छाई के लिए कर रहे हैं और ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं। तो ये मैसेज डॉक्टर जाकिर हुसैन इस चैप्टर से देना चाहते हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये कहीं ना कहीं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। जिन लोगों का सिलेबस ऑन टाइम पूरा नहीं हो पाया है उन्हें इस चैप्टर से बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे देख सकते हैं और एक्सरसाइजेस भी मौजूद हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, इस पे AMU के एंट्रेंसेस से रिलेटेड अगर आप में से कोई देना चाहता है 6th, 9th, 11th, तो आप जो है वो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। पूरी उस पर डिटेल जानकारी मौजूद है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनीथिंग, सो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। Thanks a lot for watching this video.